हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों के लिए हमारे रोमांचक अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो 2500 ईस्वी पूर्व या 4500 साल से अधिक पुरानी है। प्राचीन भूमि पर चरम इंजीनियरिंग को देखने आकर्षक था। आइए लोथल का अन्वेषण करें, जिसका अर्थ है मृत्यु का टीला। हमने एक जगह से शुरुआत की, धोलका, गुजरात, भारत, और कार को लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मध्यम पश्चिम गुजरात की अपेक्षाकृत अर्ध शुष्क भूमि पर चलाकर सरगवाला में लोथल उत्खनन स्थल तक पहुंचाया। अरानेज कोट रोड से बगोदरा तक शानदार था और यह विरल के माध्यम से सड़कों की सीमा वाली मोटी वनस्पतियों के लिए अपना रास्ता घुमाता गया। यह रंगों का मेल था। लहराते हरे और भूरे रंग के पेड़ चमकीले नीले आकाश के नीचे चमक रहे थे। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा था। हल्की उत्तर पूर्वी ठंडी हवा ने धीरे धीरे परिदृश्य को छुआ, जो एक प्राचीन दौरे के लिए आदर्श था। 6 किलोमीटर के बाद पक्की सड़क भावनगर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को पार कर गई, जिसने लोथल भूर की रेलवे स्टेशन से आगे हरे भरे खेतों को काट दिया था। यह गुंडी गांव का इलाका है, जहां हमने मुख्य राजमार्ग को छोड़कर एक तेज बाईं ओर मुड़ा और लोथल तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर की यात्रा की। अप्रोच रोड के अंतिम खंड में एक अनियमित सतह थी। संकरी कच्ची सड़क पर कार झटके मार रही थी। आवाज लगभग नगण्य था। सड़क पर हरियाली के घने पेड़ लगे हुए थे। हमारी बाईं ओर एक बोर्ड ने हमें बताया कि हम उत्खनन स्थल से मीटर की दूरी पर है। हमारे उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। सड़क एक चौड़ी भूरी समतल भूमि पर समाप्त हुई। लोथल आगंतुकों के लिए आधिकारिक पार्किंग क्षेत्र। जैसे ही हमने पार्क किया, हमने एक पर्यटक बस देखी, जिसका मतलब था कि हम बड़ी संख्या में आगंतुकों को देखेंगे जो हमारे जैसे समान रूप से उत्सुक थे। लोथल का प्रवेश द्वार कुछ भी बड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण लोहे का सफेद द्वार था जो एक निचली चार दीवारी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही हमने कदम रखा, उसे क्षेत्र के पेड़ पंक्तिबद्ध पैदल मार्ग के साथ बहुत साफ सुथरा रखा गया था। एक पट्टिका ने हमें बताया कि लोथल की खुदाई 1955 और 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई थी। सड़क एक जले हुए ईंट से बने जलाशय या एक विशाल टैंक की ओर ले जाती थी। आप जो देख रहे हो वह प्राचीन बंदरगाह है, जिसे हड़प्पा के लोग अपने जहाजों को डॉक करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नाविकों और जहाजों के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे और वे ऐसे स्थानों पर जाते थे जैसे मेसोपोटामिया, तुर्की, अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य देशों के बीच फारस की खाड़ी। लोथल के औद्योगिक केंद्र ने शुद्ध तांबे का आयात किया और कांस्य, सेल्ट, छेनी, भाले, मोतियों, जानवरों और मानव मूर्तियां, वजन और अनुष्ठान की वस्तुओं और आभूषणों का उत्पादन किया। इस कृत्रिम जहाज बनाने का स्थान को बेहतरीन इंजीनियरिंग से बनाया गया था। इसे स्लुइस गेट के माध्यम से नियमित जल स्तर बनाए रखने के प्रावधानों के साथ बनाया गया था। ऑरिक्सपिल चैनल पश्चिमी तटबंध पर एक मिट्टी और ईंट के मंच ने माल को लोडिंग और अनलोडिंग उद्देश्य के लिए संग्रहित किया। उत्तरी छोर एक प्राचीन जल चैनल से जुड़ा था, जो प्राचीन साबरमती नदी के मार्ग और समुद्र से जुड़ा था। आज समुद्र लोथल से 19 किलोमीटर से अधिक दूर है, लेकिन एक समय में संबात की खाड़ी से नाव लोथल तक जाती थी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, भारत ने इस जलाशय में फोरामिनीफेरा, समुद्री माइक्रो जीवाश्म और नमक जिप्सम क्रिस्टल की खोज की।
यह समुद्र के पानी का एक प्रमाण था जो टैंक को भरता था और यह निश्चित रूप से एक डॉकयार्ड था। यह एक कुआं है जिसे भूजल या बगल के टैंक से प्राप्त किया गया था। प्रत्येक घर का व्यक्तिगत स्वामित्व वाला कुआं था। यह ईंट से सना हुआ अन्न भंडार है जहां फसलों का भंडारण किया जाता था। यह उठा हुआ ईंट से बना हुआ प्लेटफॉर्म गोदाम के रूप में काम करता था जहां जहाजों से माल जमा किया जाता था। कल्पना कीजिए कि मिट्टी की ईंटों से 60 से अधिक क्यूबिकल ब्लॉक जहाज के कार्गो की सुरक्षा के लिए लकड़ी के छत्र प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। जब मैंने 4500 साल पुरानी काली चट्टानी और जली हुई ईंटों को छुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह ईंट ब्लॉक गोदाम का हिस्सा था और माल चढ़ाना और उतारने के लिए उपयोग किए जाते थे। गोदाम के दाईं ओर निचले शहर के अवशेषों के साथ एक समतल भूमि थी। निचला शहर वह क्षेत्र था जहां हड़प्पा सामाजिक संरचना का मजदूर वर्ग रहता था। इनमें मजदूर, राजमिस्त्री और तकनीशियन शामिल थे। हमें एक भट्टा या एक प्रकार का ओवन मिला जो रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से मनका बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च तापमान का उत्पादन किया, जैसे कि सुखद या सुखाने। मैं ईंधन की आपूर्ति के लिए स्टोक होल के साथ प्राचीन डबल चेम्बर वाले गोलाकार भट्टे को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। फर्श और दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया था और गर्मी का सामना करने के लिए विट्रीफाइड किया गया था और यह लीक प्रूफ था। यह नालियों का एक हिस्सा था जो हर घर या व्यावसायिक ब्लॉक की सीमा में थे। इन नालों को गंदे पानी के निकास के लिए मुख्य नाले से जोड़ा गया था। हमने निचले शहर खंड के माध्यम से अपनी खोज जारी रखी। आप एक कुआं देख रहे हैं जो एक घर का हिस्सा था जो एक्रोपोलिस क्षेत्र में था। एक्रोपोलिस राजनीतिक और व्यवसायिक केंद्र था और इसमें असेंबली हॉल, धार्मिक संरचनाएं और सभी महत्वपूर्ण इमारतें थी। सामाजिक श्रेणी में उच्च स्तर के व्यक्ति यहाँ रहते थे। एक्रोपोलिस के घर चौड़े थे, ऊंचे चबूतरे पर बने थे और उनमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली ईंट बहुत बड़ी थी। मैंने उनमें से एक को मापा और वे लगभग 17 इंच गुना 7 इंच के थे। नहाने के चबूतरे चमक रहे थे और घर 2 कमरों वाले आंगन वाले थे। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उन्होंने ढकी हुई नालियों का उपयोग किया था जिनका उपयोग जल प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए किया गया था जो कि गोदी में बहते थे। नालों की सफाई और रखरखाव के लिए खुले स्थान मौजूद थे। यदि आप बारीकी से जांच करते हैं तो आप दीवार पर ईंट की परत वाले उद्घाटन को देख पाएंगे। पानी निचली नालियों में बह जाता था और बदले में मुख्य नालों में मिल जाता था। जहां तक शहरी नियोजन का संबंध था, हड़प्पा सभ्यता में बहुत परिपक्व कौशल था। यह वह स्थान है जिसके आगे कब्रिस्तान मौजूद था। हम वहां नहीं जा सके क्योंकि क्षेत्र लंबी सवाना घास से भरा हुआ था। वनस्पति भी काफी घनी थी। यह लोथल संग्रहालय का प्रवेश द्वार है। दुर्भाग्य से संग्रहालय टूट गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे बंद कर दिया था और हम संग्रहालय के प्रदर्शन नहीं देख सके। हमने लोथल का अपना दौरा पूरा किया और धोलका आर्द्र भूमि की ओर चल पड़े। पूरे दौरे के दौरान हमें ऐसा लगा जैसे हमें समय पर वापस ले जाया गया हो। क्या आप इस समय भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अलविदा।